नमस्कार। 23 जनवरी 1948 वह दिन जब महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महात्मा गांधी वे शख्सियत, उनसे बड़ा नेता आजादी के इतिहास में अब तक नहीं था। उनकी एक आवाज पर कई लोग सड़कों पर होते थे। उन्होंने लड़ने का एक ऐसा तरीका प्रस्तुत किया जहां आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती थी, बल्कि आप अपने आत्मबल से लड़ते थे। जहां आपको बंदूकों और गोलियों की आवश्यकता नहीं होती थी, बल्कि आप अपने धैर्य, विनम्रता और सच्चाई पर विश्वास रूपी हथियारों से लड़ते थे। महात्मा गांधी भारत के आजादी के इतिहास में एक महान नेता थे और आज भी हम उन्हें सत्य और अहिंसा के पुजारी के रूप में याद करते हैं। इस दिन महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के जीवन में क्या कुछ घट रहा था, क्या कुछ हो रहा था, वे कुछ प्रसंग इस प्रकार हैं। 23 जनवरी 1948 को गांधी जी हमेशा की तरह 3 बजे उठे, सुबह की प्रार्थना में हिस्सा लिया, इसके बाद शहद और नींबू का रस मिला एक गिलास पानी का पिया और फिर सोने चले गए। दोबारा उठे तो ब्रजकृष्ण से अपनी मालिश करवाई और सुबह के अखबार पढ़े। रोज की तरह आभा से बांग्ला भाषा सीखने की अपनी पहल को जारी रखा। इसी दिन गांधी जी से दोपहर के बाद मिलने के लिए कुछ शरणार्थी, कांग्रेसी नेता और श्रीलंका के एक राजनयिक आए थे। यह 23 जनवरी 1948 का दिन है, जिस दिन की महात्मा गांधी जी की सायंकाल को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी दिन प्रातःकाल से नाथूराम गोडसे के जीवन में क्या कुछ हो रहा था, इस बारे में लिखा गया है कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के 6 नंबर वेटिंग रूम में जब नारायण आप्टे और विष्णु करकरे पहुंचे, तब तक नाथूराम गोडसे जाग चुका था। नाथूराम गोडसे को एक फौजी की तरह का सूट पहनाया गया, जो उस समय पर बहुत चलन में था। इस बात पर भी खूब बहस हुई कि नाथूराम गोडसे को कौन से वस्त्र पहनने चाहिए। नाथूराम गोडसे ने अपनी बरेटा पिस्तल में 7 गोलियां भरी। अब इसके बाद गोडसे और उनके साथी पूरे दिन का समय काटने के लिए एक प्रतीक्षा कक्ष में चले गए। वहां बैठे नाथूराम गोडसे ने कहा, मेरा मूंगफली खाने को मन कर रहा है। आप्टे मूंगफली के लिए चला गया। लौटे तो कहा, पूरे दिल्ली में कहीं मूंगफली नहीं है, काजू बादाम से काम चलेगा क्या? लेकिन नाथूराम ने मूंगफली की ही मांग की, तो आप्टे फिर मूंगफली के लिए चला गया। कुछ समय बाद आप्टे मूंगफली लाया और नाथूराम गोडसे ने जल्दी जल्दी मूंगफली खाई। अब जाने का समय हो गया। इसके लिए उन्होंने पहले तय किया कि वे बिरला मंदिर जाएंगे। वे बिरला मंदिर पहुंचे और वहां से नाथूराम गोडसे ने एक तांगा किया जो उन्हें बिरला हाउस छोड़ेगा। उनके जाने के कुछ ही समय बाद आप्टे और करकरे भी एक तांगा लेकर बिरला हाउस पहुंच गए। उन्हें बिरला हाउस के दरवाजे पर किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। वहां कोई अंदर जाने वालों की तलाशी नहीं ली जा रही थी। वे टहलते हुए बगीचे में पहुंचे और वहां तब तक नाथूराम गोडसे भीड़ में घुल मिल गया था। आप्टे और करकरे वे भी उसके दोनों तरफ जाकर खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को किसी प्रकार से कोई संकेत नहीं किया। वहां गांधी जी इस समय पर पटेल जी के साथ एक चर्चा में थे। पटेल जी इस दिन गांधी जी से मिलने आए थे। उनके बीच एक गहरी चर्चा हो रही थी। चर्चा थी पटेल और नेहरू के बीच बढ़ते मतभेदों को लेकर। इस गहरी चर्चा के चलते गांधी जी को प्रार्थना के लिए देरी हो गई। 5:15 बजे वे बिरला हाउस से निकले और प्रार्थना के लिए चल पड़े। इस समय उन्होंने
अपने हाथ अपनी भतीजियों आभा और मनु के कंधों पर टिकाए थे। रामचंद्र गुहा अपनी पुस्तक में लिखते हैं, गांधी जब प्रार्थना स्थल के लिए बने चबूतरे के पास पहुंचे ही थे कि खाकी कपड़े पहने नाथूराम गौडसे उनकी तरफ बढ़ा। उसके हाव भाव से लगा कि वह गांधी जी के पैर छूना चाहता था। आभा ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने आभा को धक्का दिया और इससे आभा के हाथ से गांधी की नोटबुक और थूकदान जमीन पर गिर गए। तब गॉडसे ने अपनी पिस्टल निकाली और गांधी जी पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से 3 फायर किए। गांधी जमीन पर गिर गए और उनके मुंह से निकला, हे राम। गांधी जी वे शख्सियत, भारत एक गुलाम देश में अब तक उनसे बड़ा नेता कोई न हुआ था। उनके एक कहने पर कई लोग सड़कों पर होते। उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई की एक ऐसी राह प्रस्तुत की कि देश के कोने कोने से प्रत्येक व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ उनका सामना करने के लिए उनके सामने खड़ा हो सकता था। लेकिन सवाल यह है कि महात्मा गांधी जो जीवन भर अहिंसा के पुजारी रहे, अहिंसा की राह पर चले, उनकी गोली मारकर हत्या की गई। किसी व्यक्ति ने लिखा है, गांधी जी वे शख्सियत थे जो यदि भारत में हैं तो यहाँ के अल्पसंख्यक अर्थात मुस्लिमों का साथ देंगे। अगर वे पाकिस्तान में होते तो वहाँ के अल्पसंख्यक अर्थात हिंदुओं का साथ देते। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि गांधी जी भारत में ही जन्मे। पाकिस्तान में गांधी जी सा कोई न हुआ। ये बड़ी गहरी बात है। आप ये कह सकते हैं कि इस बात को तब कुछ लोग जानते थे, इस बात को एक वर्ग मानता था, या यूं कहें कि इसी कारण से एक गांधी विरोधी समूह का जन्म हुआ। इस समूह को लगता था कि गांधी जी एक तरफा हैं। एक तरफ तो वे भारत में अल्पसंख्यकों के समर्थक बने रहे, उनका साथ देते रहे, लेकिन जब समय आया तो मुस्लिमों ने उनकी बात नहीं मानी। इसका प्रमाण है कि भारत का विभाजन हुआ, एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने से पहले ही बिखर गया, और तब जबकि गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। इस वजह से एक समूह का जन्म हुआ, एक वर्ग का जन्म हुआ, जिसका मानना था कि एक तरफ से तो गांधी जी संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन दूसरी ओर से या पाकिस्तान के समर्थकों की ओर से ऐसा कोई नहीं है। इस वजह से गांधी जी एक तरफा लगने लगे। वे राष्ट्रपिता कहे गए, वे पिता की भूमिका में थे, लेकिन वे ये न भांप सके कि पुत्र कब इतने बड़े हो गए और घर को तोड़ने पर उतारू हो गए।